नाउ इन सेट थियरी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स, देन इंटरवल्स एंड पावर सेट। बराबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसेट। व्हाट इज डेफिनेशन? फॉर टू सेट्स A and B, if every element of set A is member of set B, then A is called subset of B. तो आपको दो सेट दिए जाएंगे, जो आपका सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट अगर बी का भी मेंबर है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, जिसको हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, जिसको रीड ऐसे ही करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। बराबर, ए इज सबसेट ऑफ बी। थोड़ा एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। मान लो कि आपको एक सेट दिया है ए 1,2,3, ये एक सेट है, और आपको एक और सेट दिया है जिसमें लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमको चेक करना है क्या ए बी का सबसेट है। तो डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए। What about 1 and B? So yes, it is in B. अब आप ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट को चेक करो, 2 belongs to A, तो 2, yes, it is in B. 3 belongs to A, 3, yes, it is member of B also. तो इसका मतलब क्या हुआ? A में जितने एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट्स है। It means we say A is subset. बराबर, A is subset of B, और इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे? A is subset of B। तो A को क्या बोलेंगे? तो A को तो हम बोलेंगे सबसेट ऑफ B। ये तो हमने देख लिया कि भाई A को हम बोलेंगे सबसेट ऑफ B। B को क्या बोलते हैं? तो सबसेट है तो B को हम बोलेंगे सुपरसेट। बराबर, बी को हम सुपर सेट ऑफ ए के लिए ये सुपर सेट है, हर एक के लिए ये सुपर सेट ना भी हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सबसेट का मतलब क्या होता है। आपके ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट अगर बी का भी एलिमेंट है, बी का भी वो मेंबर है, देन वी से इट इज सबसेट। तो सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए के सभी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, तब हम बोलेंगे इट इज सबसेट। बट अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ, ए में एक भी एलिमेंट ऐसा मिला आपको जो बी का मेंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट सबसेट। बराबर, जो आपको यहां पर दिख रहा है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिला विच इज नॉट इन बी, देन वी से ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए। और सिंबल में ऐसे लिख देंगे ए इज, ये सबसेट का सिंबल है, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। मान लो कि आपको ऐसे दिया है कि सेट ए इज गिवन ए बी सी एंड डी, और आपको एक सेट बी दिया है जिसमें लिखा हुआ है ए बी डी ई एफ, ये है। अब आप फर्स्ट एलिमेंट देखो, ए बिलोंग्स टू ए। व्हाट कैन यू से अबाउट A and set B? Yes, it is member. Second element B, yes, it is in B also. What about C? So here C belongs to A, but C is not in B, and therefore we say A is not subset of B. अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो A में है बट वो सेट बी में नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इट इज नॉट सबसेट। सबसेट होने के लिए आपके ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट को बी का भी मेंबर बनना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे यस इट इज सबसेट। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में है बट वो सेट बी में नहीं है,
तो हम बोलेंगे इट इज नॉट सबसेट। ओके, अब एक और हम इक्वल सेट आगे देख चुके हैं। इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या था? एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। तो ये इसका एक और डेफिनेशन है सबसेट के फॉर्म में, A एंड B आर इक्वल सेट्स इफ A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? A में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे B में है। B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? B के सभी एलिमेंट्स A में है। तो आप एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं? A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, B के सभी एलिमेंट्स A में हैं। इसका मतलब ये दोनों के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। और अगर वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है तो उसके लिए तो हमने वर्ड दिया था इक्वल सेट्स, राइट? तो ये हमने इक्वल सेट का एक और डेफिनेशन सबसेट के फॉर्म में लिखा है। अगर आपको कोई और सपोज एग्जांपल चाहिए तो मान लो कि आपको यहां पर दिया है एक सेट है PQ और एक सेट दिया है यहां पर PQR। क्या एक्स वाई का सबसेट है? तो आपको एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी वाई में चेक करने। यहां पर देखो एक्स में फर्स्ट एलिमेंट P है, वो वाई में भी दिया गया है। एक्स में Q दिया गया है, वो भी ऑलरेडी वाई में मेंबर है। तो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी वाई के मेंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। क्या आप रिवर्स सोच सकते हैं? y इज सबसेट ऑफ x और नॉट? तो y के सभी एलिमेंट्स चेक करो। y में p दिया गया है, यस इट इज मेंबर ऑफ x। q, यस इट इज मेंबर। r, नो इट इज नॉट मेंबर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? y इज नॉट अ मेंबर ऑफ x। क्यों? रीजन क्या है? आपने क्यों ऐसा बोला कि y इज नॉट सबसेट? बिकॉज r is member of set y but it is not member of set x। बराबर? तो अगर आपको ऐसा लिखना है कि ये सबसेट नहीं है तो इसका रीजन क्या? तो रीजन है we have one element which is in y but it is not in x and so we say it is not a subset। ओके, अब इनसे रिलेटेड थोड़ा और देखते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। तो फॉर दैट आवर नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। बराबर? यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल हैं बट आई थिंक बिफोर दैट उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बराबर? ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लो कि आपको एक सेट दिया गया है A और वो सेट है A, B एंड C और आपको चेक करना है A इज सबसेट ऑफ A और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा? ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स किसके पास होने चाहिए? यहाँ पर भी ए ही लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो तो ट्री होगा ना, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली आप सेम सेट लिख रहे हो। तो यहां से हमको क्या पता चला? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी खुद के सबसेट होते ही है। एक्चुअली तो वो दोनों इक्वल सेट ही है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आपको प्रॉपर्टी सभी याद रखना है क्योंकि यहां से हम प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट या तो नल सेट या तो वाइड सेट, सिंबल था हमारे पास फाई, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट मींस इट इज एक्चुअली फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट ए। आप कोई भी सेट ले लो, फाई तो उसका ऑलवेज सबसेट होगा। क्यों? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। अगर मैं सेट मान लो कि एक्स एंड वाई है तो हमारी डेफिनेशन है एक्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स वाई में होने चाहिए।
अगर ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सो इफ देयर इज नॉट सबसेट के लिए, if there is one member in set X such that it is not a member of Y, आपके एक एलिमेंट ऐसा मिला है X में जो Y में नहीं है, तो हम बोलेंगे ये सबसेट नहीं है। अब यहां पर आप सोचो, क्या आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो A के पास ना हो? एम्प्टी सेट में एलिमेंट ही नहीं होता, तो एलिमेंट होता ही नहीं, तो हमारे पास कहां से एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो सेट ए में नहीं हो? ऐसा हम कैसे प्रूव करेंगे? बराबर। सो वी एक्सेप्ट दैट फाई इज सबसेट ऑफ ए, जिसको हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड प्रूव करते हैं। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वन थिंग, एंड सेट इटसेल्फ, ये दो तो सबसेट होंगे ही। हियर हम जो बात कर रहे हैं उसमें ए नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दो सबसेट्स बोला। अगर आप फाइव ही सेट लेंगे, एम्प्टी सेट लेंगे, तो उसका एक ही सबसेट होता है, वो खुद, बराबर, बाकी कोई उसका सबसेट नहीं होता। तो जो अभी मैं बोल रहा था वो ए नॉट इक्वल टू फाइव के लिए बोल रहा था। चलो, अब इसके बाद जो सबसेट है, वो सबसेट में भी दो टाइप होती है, बराबर। सबसेट में भी दो टाइप होती है। अब ये कौन सी दो टाइप है, तो उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि आपको एक सेट दिया गया है 1 2, जैसा मैंने ऊपर भी दिखाया है, बस वही ट्राई कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सिलेक्ट करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2। अब मुझे क्या करना है? सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज देख लिया है, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव तो डेफिनेटली सबसेट होगा ही। एक और चीज हमने देखा है, ए सेट इटसेल्फ इज सबसेट, ये दो तो हम जानते हैं। क्या इसके और कोई सबसेट्स है? तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं सिंगलटन 1, और यहां पर लिखते हैं हम ए, जो कि दिया गया है 1 2, तो क्या ये सेट है सिंगलटन 1, वो ए का सबसेट है? यस, बिकॉज हियर every element of first set is member of the set A। यहां पर 1 दिया गया है और वो 1 ऑलरेडी ए में भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ? सबसेट हो गया। एक और ट्राई करते हैं, सिंगलटन 2 एंड सेट ए गिवन 1 2, क्या 2 सेट 2 containing single element 2 वो ए का सबसेट है? तो यस इट इज सबसेट। रीजन इज because 2 is in this one and it is also in set A, means आपके फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो यस ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी सबसेट है। अब यहां पर हमने जो सबसेट्स देखे उसमें हम दो पार्ट कर रहे हैं, एक है सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड 5। ये जो तीन सेट है ना, इसको हम प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। एंड ए जो सेट इटसेल्फ है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। अब ये इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर का मतलब अगर आप समझ गए हो, तो प्रॉपर का मतलब क्या? प्रॉपर का मतलब आपका जो सेट है, मेन सेट A12, इससे कम से कम एक लेस एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके सबसेट में नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं, बराबर। सेट दिया गया है 1 2, तो अगर आप सेट इटसेल्फ लेंगे तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप ऐसे सबसेट्स फाइंड करो जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में है बट आपके सबसेट में नहीं है। जैसे कि मान लो आपको ऐसा एक सेट दिया है 1 2 एंड 3, आप ऐसे सबसेट फाइंड करो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट इसमें से नहीं है, कम से कम एक। एग्जैक्टली 3 है तो वो तीनों एलिमेंट नहीं लेने हैं आपको, उससे कम एक लेस। अगर आप 1 2 लेंगे
तो देखो यहाँ पर आपने 3 नहीं लिखा है, एक्चुअली इट इज सबसेट बट एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, बराबर। एक और लिखते हैं 2 एंड 3, देखो ये भी सबसेट है बट कम से कम एक एलिमेंट आपके पास ऐसा है एक्स में जो सेट जेड में नहीं है। ओके, एक और लेते हैं सिंगलटन 1। देखो अब आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हैं 2 एंड 3 जो एक्स में है बट वो डब्ल्यू के पास नहीं है। तो हमको अगर एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिलता है जो आपके मेन सेट में है बट उसके सबसेट में नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मींस आपके जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से आप मेन सेट जो गिवन सेट है उसको छोड़ दो, इसके सिवा जितने भी सबसेट्स होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। एंड जो सेट ए इटसेल्फ होता है, सेट ए इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, बराबर। यहां पर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो एक दो तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिखाए हैं बट फिर भी एक और एक ट्राई करते हैं। मान लो आपको दिया गया है एक सेट ए जिसमें लिखा गया है ए बी सी एंड डी। यहां पर मैंने लिखा 5, तो डेफिनेटली 5 तो सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए में 4 एलिमेंट है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पास बहुत सारे, मतलब 4 है तो 4 में से इसमें से कुछ भी नहीं है 5 के पास। मींस ए के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, इसका मतलब 5 क्या हो गया? प्रॉपर। एक और लिखते हैं सेट सी डी एंड हियर ए, इट इज सबसेट बट ये भी प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि आपके ए में ए एंड बी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट कंटेनिंग सी एंड डी के पास नहीं है, तो इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है सेट ए के पास तो आपका ये जो सबसेट है इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर, और जो सेट इटसेल्फ होगा इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, बराबर। तो ये है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स अब वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ चला जाता हूं। मान लो कि यहां पर मैंने लिखा है सेट 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इसके सबसेट्स बनाने हैं। कितने, जितने भी बना सकता हूं वो सबसेट्स बनाते हैं हम, और फिर देखते हैं कि भाई कितने टोटल सबसेट्स होते हैं। तो हमने एक चीज तो सीख लिया है, 5 तो सबका सबसेट होता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सिंगलटन 1, तो देखो इसके सारे एलिमेंट सेम है तो ये भी सबसेट है। फिर सिंगलटन 2 लिख देते हैं, नेक्स्ट सिंगलटन 3 लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 1 एंड 2, फिर लिखते हैं 2 एंड 3, फिर एक और लिख देते हैं 1 एंड 3, और फिर लिख देते हैं सेट 1 2 3, मतलब मेन सेट लिख दिया, सेट ए। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हैं। अब यहां पर आप देखो इसमें एलिमेंट्स कितने थे? n ऑफ ए 3। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 8। 8 इज व्हाट? इट इज 2:3, बराबर। देखो यहाँ पर na 3 था तो आपके सबसेट्स कितने हुए? 2:3। अब ऐसा क्यों हुआ? 2:3 क्यों आंसर आया? क्यों 2:na फॉर्मूला बनी? बिकॉज मेरे पास ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? 1 है। जब आपने फर्स्ट सेट लिखा तो क्या इसमें आपने 1 को लिखा था? नहीं। जब आपने सेकेंड सबसेट लिखा तो इसमें क्या आपने 1 को लिखा था? यस। ये जो नेक्स्ट है इसमें आपने 1 को लिखा? नहीं। यहां पर आपने 1 को नहीं लिखा, नेक्स्ट में आपने 1 को लिखा है। इसका मतलब आप 1 के लिए दो काम कर रहे हो, या तो आप एलिमेंट लिख रहे हो या तो आप एलिमेंट नहीं लिख रहे हो। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो 1 के लिए आपने क्या बोला कि हमारे पास दो चॉइसेस है, हम उसको सबसेट में लिखे भी और ना भी लिखे।
तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 चॉइस आई। ऐसे ही आप आपके सेकंड एलिमेंट को देखो, 2। देखो आपने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये सेट में भी नहीं लिखा, यहाँ पर आपने इसको लिखा है, नेक्स्ट में नहीं लिखा आपने 2 को, नेक्स्ट सेट में आपने 2 को लिखा है, तो 2 के लिए भी कितनी चॉइस हुई? 2 चॉइस हुई। सो फॉर नेक्स्ट वन ऑल्सो वी हैव 2 चॉइसेस। नेक्स्ट में 3 दिया है, तो 3 के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 3 को नहीं मेंबर बनाया, यहाँ पर भी नहीं बनाया, ये सेट में भी मेंबर नहीं बनाया, नेक्स्ट में हमने मेंबर बना लिया। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस दे रहे हैं? 2 चॉइसेस। वो हम सबसेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी हुई? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2⁻3। तो अगर हमारे सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? 2 2 2 2 n टाइम्स, दैट इज 2⁻n। मतलब कि आपके सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर आप 2 के पावर में रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n, जिसको हम कुछ दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए also known as cardinal number of a set, then number of total subset is 2⁻n। बट यहाँ पर कंडीशन देख सकते हो, इफ ए नॉट इक्वल टू 5, ये एक्चुअली फॉर्मूला तो हर एक के लिए ट्रू होगी, बट ये जो कंडीशन लिखा है ये इनके लिए है। इफ ए नॉट इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर, अभी जस्ट हमने इम्प्रॉपर देखा है, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो कौन? ए इटसेल्फ। तो टोटल सबसेट्स कितने हैं आपके? 2⁻n। उसमें से एक सेट ऐसा है जो सेट इटसेल्फ है, वो कैसा सबसेट है? इम्प्रॉपर। तो बाकी जो बचे वो कितने होंगे? 2⁻n-1। ये कैसे सबसेट्स होंगे? प्रॉपर सबसेट्स। तो यहां से हमने एक और फॉर्मूला बना दी, प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻n-1। दिस वन इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, बराबर। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट, ये जो अभी मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बोला था ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम कब बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट? when there is at least one element x of b which is not in a। मतलब आपका जो सेट है b, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर है। ओके, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेंगे। यस, नाउ इट्स एग्जाम्पल नंबर 9, फिर एग्जाम्पल नंबर 10 भी दिख रहा है, तो वो सब जितने होते हैं वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 is consider the sets phi, set A containing 1 and 3, set B containing 1 5 9, set C containing 1 3 5 7 and 9। insert the symbol subset or not subset between each of the following pair। आपको सबसेट या तो नॉट सबसेट सिंबल है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइव सबसेट, फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमने अभी अभी देखा है, फाइव एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो फर्स्ट जो है उनमें तो डायरेक्टली हम लिख देंगे फाइव सबसेट ऑफ बी। ओके ना, क्योंकि जो ट्रू होता है वो फाइव, इसके लिए हमको जनरल में प्रूफ देना पड़ता है, और अगर नहीं है तो हम काउंटर एग्जाम्पल दिखा देंगे। नाउ सेकेंड पे आते हैं, What can you say about A and B? तो A में आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1। Yes, it is in B। 3, it is in A, but it is not in B। बराबर, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई 3 belongs to A, but 3 is not in B, and therefore A is
नॉट सबसेट ऑफ बी। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड में क्या है, ए एंड सी। ए में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, यस इट इज मेंबर ऑफ सी। 3, यस दिस वन इज ऑल्सो मेंबर। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स सी के मेंबर है। तो यहां पर हम लिख देते हैं every element of set A is in set C and therefore A is subset of C। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट अबाउट बी एंड सी। तो देखो बी में फर्स्ट एलिमेंट 1, यस। 5, हाँ वो भी मेंबर है। 9, वो भी मेंबर है। तो यहां पर भी हम सेम सेंटेंस लिख देंगे कि भाई every element of set B is in set C and therefore B is subset of C। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। सेट A is containing A, E, I, O and U, set of vowel numbers, and B is given A, B, C, D. Is A is subset of B? No. Why? B is subset of A? No. Why? मतलब इसने क्वेश्चन ही पूछा और फिर खुद आंसर दे रहा है और हमको ये पूछ रहा है कि भाई अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना why, वो बता दो सिर्फ। तो is A सबसेट ऑफ B, इन्होंने बोला है ना। अब हमको ढूंढना है क्यों ना बोल दिया इन्होंने। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए है, हाँ वो तो मेंबर है। ई, ओके चलो तो ये काम हमारा हो गया बराबर कि भाई ई बिलोंग्स टू ए बट ई नॉट बिलोंग्स टू बी एंड देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये हमने बोल दिया, उन्होंने ना बोला था, क्यों रीजन था, तो ये हमने रीजन भी दे दिया इनको। एक और भी पूछा है, इज बी सबसेट ऑफ ए। अब रिवर्स देखना है, ए हाँ वो मेंबर है, बी चलो नहीं है, तो बी बिलोंग्स टू बी बट B is not in A and therefore B is not subset of A। ओके तो क्वेश्चन भी उन्होंने ही पूछा, आंसर भी उन्होंने ही दिया, हमको सिर्फ रीजन पूछा कि रीजन बता दो आप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। लेट A, B and C are three sets if A belongs to B, मतलब A जो है वो B का मेंबर है एंड B इज सबसेट ऑफ C, मतलब B के सभी एलिमेंट सेट C में है। इज इट ट्रू दैट A इज सबसेट ऑफ C? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल दे दो अगर आपको रॉन्ग लगता है तो ABC क्या है, सेट्स है ना। ABC सेट्स है तो हम एक काम करते हैं, एक लिख देते हैं सेट A जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिख देते हैं 1। अब आपको सेट A तो आप लिख चुके हैं, आपको बोला गया है A बिलोंग्स टू बी। A बिलोंग्स टू बी मतलब A इज मेंबर ऑफ द सेट बी, तो हम यहाँ पर A लिख देते हैं और फिर उसमें एक दो और एलिमेंट लिख देते हैं 2 and 3। अब थोड़ा यहाँ पर जो A है ना उसको हमने क्या लिखा था, वो खुद भी तो एक सेट था, तो एक ही जगह पर अब हम सिंगलटन 1 लिख देते हैं। ये 2 और ये 3 हो गया, ये सेट भी तैयार। अब नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, B इज सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट आपको C में लिखने हैं, तो C में हम ये 3 तो लिखने ही पड़ेंगे, तो सिंगलटन 1 लिख दिया, सिंगलटन 2 भी लिख दिया, सॉरी सिंगलटन 1 2 3 लिख दिया, एक और एक्स्ट्रा लिख देते हैं ना 4, एक और लिखते हैं चलो 5। अब इन्होंने पूछा है इज इट ट्रू दैट A इज सबसेट ऑफ C? क्या आपको लगता है कि A के सारे एलिमेंट C में है? तो क्या आपको यहाँ पर A का मेंबर कौन है, 1। A का मेंबर 1 है, क्या आपको 1 एज अ मेंबर दिखता है? देखो 2 एज अ मेंबर है, 3 एज अ मेंबर है, 4 एज अ मेंबर है, 5 एज अ मेंबर है, क्या 1 एज अ मेंबर है? नहीं, 1 एज अ मेंबर नहीं है,
सेट वन एज अ मेंबर है, सेट वन एज अ मेंबर है, ये सिर्फ वन नहीं है, ये सेट में वन लिखा हुआ है, तो जो इन्होंने बोला था वो फॉल्स है, बराबर। सो हियर वन बिलोंग्स टू ए बट वन इज नॉट इन सी, सिर्फ वन हमको दिखना चाहिए, सेट में वन लिखा हुआ है, एंड सो हियर A is not a subset of C। तो जैसा जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था बस ऐसे ऐसे हम लिखते गए और आंसर अपने आप हो चुका है। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या मिल रहा है। ऐसे सिंपल चैप्टर है, इतना कुछ टफ है नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए, वो है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उनके सबसेट्स ढूंढने के ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि हमारे लिए पहला है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल सिंबल देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। ओपन इंटरवल, इसको हम ऐसे सिंपल ब्रैकेट करेंगे ऐसे कुछ, और फिर यहां पर लिख देंगे एक नंबर ए, यहां पर लिखेंगे बी, और यहां पर लिखेंगे कॉमा। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, हाँ, ये एक सिंबल है जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड a इज लेस देन x लेस देन b। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे रियल नंबर्स जो a एंड b के बीच में है, ऐसे रियल नंबर्स जो a एंड b के बीच में है। तो ऐसे अगर आपको नंबर्स लिखने हैं तो इसके लिए हम ओपन इंटरवल ए बी ऐसा फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा लिखा ओपन इंटरवल 1 3, तो इसका मतलब क्या है, x सच दैट x इज रियल नंबर एंड इट इज बिटवीन 1 एंड 3। अगर यहां पर हम रियल लाइन बना लेते हैं तो, और यहां पर लिख देते हैं 1 और यहां पर लिख देते हैं 3, तो 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है, 1 नहीं लेना है ना तो 3 लेना है, 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सब को लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, बराबर, जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल ए बी। जैसे कि ओपन इंटरवल 1 3 लिखा मैंने, तो रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, जिसमें 1.1 भी आएगा, 1.5, 1.7, 1.9, 2, 2.9, 2.9999 सभी आएंगे, सिर्फ 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, बाउंड्री नहीं, है ना, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते 3 1, क्योंकि डेफिनेशन क्या है देखो, a लेस देन x लेस देन b, तो इसको इंटरवल नहीं बोलते। ओके, इंटरवल में जो फर्स्ट नंबर होगा ना वो स्मॉल होगा, जो सेकंड नेक्स्ट होगा ना वो उससे ग्रेटर होगा। सो दिस वन इज ओपन इंटरवल। इसको हम ग्राफिकली ऐसे भी दिखा सकते हैं रियल लाइन पे, जहां पर हम 1 एंड 3, जैसे कि अगर हम ओपन इंटरवल 1 3 की बात कर रहे हैं तो 1 पे हम ब्लैंक कर देंगे, इसका मतलब 1 को कंसीडर नहीं करना है, 3 पर भी ब्लैंक कर देंगे, और उसके बीच में जो है उनको हम डार्क कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया ये है भाई ओपन इंटरवल 1 3। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल ए बी, सो डेफिनेशन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब जो लास्ट ट्रेन थी ना उसमें a एंड b छूट गए थे, तो अभी नेक्स्ट ट्रेन आई है जिसपे इनको दोनों को एंट्री कर लिया है। क्लोज इंटरवल मींस x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। मान लो मैंने क्लोज इंटरवल 1 3 लिखा, तो क्लोज इंटरवल 1 3 का मतलब है ये है 1, ये है 3, ये दोनों को कंसीडर करना है, और ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स,
पॉइंट वाले भी आएंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू r है। तो अगर ये जो है ये नंबर्स हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल 1 3 1 3 एंड एवरी रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। अब इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे भाई कि क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल में रिलेशन क्या है। तो ओपन इंटरवल में क्या था, हमने ए एंड बी के बीच में जो नंबर थे वो एक्सेप्ट किए थे, ये दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यूनियन सेट ए बी, अब यूनियन क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, तो फिर वापस में ट्राई करूंगा कि भाई ये एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। अब इस पे ओपन क्लोज, तो लेफ्ट पहले आपको ओपन वर्ड दिया गया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड की बाउंड्री हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लोज मतलब राइट साइड की बाउंड्री है वो हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर आपको लिख के दिया है कि ये नॉर्मल ब्रैकेट है 1 3 ऐसे क्लोज करके दिया, तो इसका मतलब है 1 नहीं लेना है, 3 को कंसीडर करना है, और ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स। तो इसके लिए हम बोलते हैं ओपन क्लोज। ओपन का मतलब बाउंड्री नहीं, क्लोज मतलब यस बाउंड्री को कंसीडर करना है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, ये हम बाद में कर लेंगे यूनियन का। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन मतलब लेफ्ट साइड में क्लोज, राइट साइड में ओपन। तो अगर आपको ऐसे लिख के दिया 1 3, तो इसका मतलब है अगर हम रियल लाइन पे देखते हैं तो ये लिख दिया हमने 1, यहाँ पर लिख दिया 3, क्लोज 1, क्लोज 1 मतलब 1 को तो हम कंसीडर करेंगे बट 3 को नहीं, क्योंकि उस साइड ओपन है। तो नंबर्स कंटेनिंग 1 एंड ऑल रियल नंबर्स विच आर बिटवीन 1 एंड 3, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे जिसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। बराबर, जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला है 2 4, तो क्या इसमें 2 आएगा? यस, 2 इज मेंबर ऑफ दिस सेट, हाँ क्योंकि यहाँ पर क्लोज है ना, तो 2 भी इसका मेंबर होगा। क्या इसमें 4 होगा? हाँ वो भी मेंबर होगा। क्या इसमें 2.999 ये नंबर आएगा? हाँ वो भी नंबर आएगा, क्योंकि वो भी ये दोनों के बीच में है। क्या इसमें 4.0001 ये नंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये ट्रेन 2 से स्टार्ट होगी और 4 पे रुक जाएगी, 4 को लेगी, 4 से आगे नहीं जाएगी, है ना। तो ये नंबर्स कंटेनिंग 2 4 एंड एवरी रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 4। ओके, चलो तो ये थे हमारे लिए इंटरवल्स जो थोड़े काम की चीज है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा गया है। पावर सेट। अब नया पॉइंट आया है हमारे लिए, पावर सेट। डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे तो ये देखी हुई चीज होगी। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब आपको एक सेट दिया जाएगा, उसके सभी सबसेट्स जैसे हमने पहले फाइंड किए थे, वो जितने भी सबसेट्स है उनको हम एक सेट में रख देंगे और फिर बोलेंगे बस इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो व्हाट इज पावर सेट? तो पावर सेट इज सबसेट्स ऑफ सेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी सबसेट्स को आप एक सेट में रख दो तो उसको पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि ए एंड बी, अब इसके जितने भी सबसेट्स है वो लिख दो, तो एक तो 5 होगा, फिर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरा सिंगल एलिमेंट लेंगे, और फिर मेरे पास कुछ बचा नहीं तो फिर सेट इटसेल्फ लिख दिया। ये हमने सभी सबसेट्स फाइंड कर लिए, इसको हम एक सेट में डाल देंगे और फिर बोलेंगे भाई ये हो गया पावर सेट, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अगर यहाँ पर मैंने कोई एक और सेट लिया, मान लो कि 1 2 3, इसके सबसेट्स लिख देते हैं 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। बराबर, ये कितने होते हैं वो तो अभी अभी बताया था ना मैंने, 2 raised to 3 8, जब तक 8 ना हो ना लिखते रहना।
और फिर ये सबको एक सेट में रख दो, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट मतलब जितने भी सबसेट्स है ना वो सभी सबसेट्स एक सेट में रख दो, बस उसको पावर सेट बोलते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट नॉन एम्प्टी होता है, क्यों? क्योंकि एक बंदा तो अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होगा ही, कौन? फाइव। फाइव तो सबका सबसेट होता है ना, तो फाइव तो ऑलवेज अंदर होगा ही, तो ये एम्प्टी तो हो ही नहीं सकते। अगर हमको सेट खुद ही एम्प्टी दे दिया तो भी वो तो अंदर रहेंगे ही, इसका मतलब ये कभी एम्प्टी नहीं होता। दूसरा ये आएगा कि भाई आपके पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, अब पावर सेट में हम लिखते क्या है, सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट मींस नंबर ऑफ सबसेट्स। ये चीज याद रखना जो अभी जस्ट मैं लिख रहा हूं, number of element in PA means it is number of subsets of A। n of PA का मतलब होता है number of element in power set, but power set में कौन होता है, सबसेट्स। तो जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब पावर सेट में आएंगे, तो वो सभी तो उसी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, और नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था 2:na। तो ये होता है पावर सेट, बराबर। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो सेट है 1 2 3, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2:3 हो गया। देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2:2 4। चलो अगर मुझे किसी ने दे दिया कि भाई तुम्हारा तो सेट ही एम्प्टी है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब ए में कितने एलिमेंट होते हैं, ए एम्प्टी सेट है तो इसमें 0 एलिमेंट होते हैं, तो 2:0। 2:0 कितना होता है, 1। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 1 एलिमेंट्स होगा। ओके, चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है।